जी महाराज ने थोड़ा दिन का सत्संग था उनका और सारे दुनिया के अंदर डंका बजा दिया। क्योंकि संत जहाँ आते हैं वो चौड़े मैदान के अंदर आके बैठते हैं और चंद दिनों में सारी दुनिया को अपना कर लेते हैं। कोई ऐसा जीव नहीं है जिन्होंने महाराज जी से नाम लिया और उसने ये कहियो आ करके महाराज जी ने तो मेरे से प्यार नहीं करा या मेरी मन की जो भावना थी उसको पूर्ण नहीं करा। क्योंकि संत महात्मा आते हैं संसार के अंदर, वो जीवों को उभारने के लिए आते हैं, वो अपना घर बनाने के लिए नहीं आते, ना वो संसार सृष्टि को रचने के लिए आते, वो तो सृष्टि पे से जीवों को लेने के लिए आते हैं। जो सृष्टि की रचना करता है ना उसको संत नहीं कहते हैं, उसको आप साधु कहो, महात्मा कहो और कोई चीज कह सकते हो। सृष्टि की रचना करने वाला संत नहीं हो सकता। संत तो वहाँ उस घर से सुधा संत आते हैं और उस मालिक ही आते हैं वहाँ से। कबीर साहब ने भी ये कहा था हम लाए हुक्म हजूरी, लेकिन परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज जी ने कभी नहीं कहा अब मैं हजूर का हुक्म लेकर के आया था। वो तो कुल मालिक आए थे यहाँ पे और अभी यहीं पे हैं, गए नहीं है वो कहीं। कोई ये सोचता हो संत कहीं चले जाते, नहीं जाते कहीं भी। क्योंकि जैसे बिजली नहीं जाती कहीं, बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बल्ब को दूसरा लगा दो, बिजली तो वही रहती है। इसी तरीके से संत महात्मा कहीं नहीं जाते, संत महात्मा भी यहीं पर रहते हैं। हमारी भूल क्या है? अगर हम ये सोचते हैं अगर भाई ये तो ऐसा है और ये ऐसा है, हमने ये नहीं सोचना चाहिए और ना हमने किसी की निंदा करनी चाहिए। निंदा तो अपने दुश्मन की भी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? महाराज जी कहते थे निंदक निर्णय राखिए, निंदक बनना जाए दूर, जैसे बिष्टा गांव का साफ करते सूर। निंदक को निर्णय रखो, निंदक को दूर मत जाने दो, दुश्मन को भी दूर मत ना जाने दो। क्योंकि हमारी निंदा कौन करेगा? हमारा गंध कैसे साफ होगा? हमारा गंध तभी साफ हो सकता है जब निंदक हमारे पास होगा। क्योंकि इंसान यहाँ पर आता है इस संसार के अंदर, इसको जन्म जब मिलता है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो हमारा लेखा होता है, इस करके यहाँ पर जन्म मिलता है। अगर हमारा लेखा नहीं है तो हमारे को जन्म ही नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि हमारा कोई लेखा तो है नहीं, ना तो किसी का लेना है और ना किसी का देना है। उसको कहते हैं मुक्ति। मुक्ति है नहीं, और मुक्ति खांडे की धार। और जी चाहता है मुक्ति को तो कर सतगुरु से प्यार। सतगुरु के ये नहीं है सतगुरु की जा कर के हमने भाई उनको वैसे सतगुरु से प्यार कैसे करना है ये सब कहते हैं। जो पिया की लाड ली अपना कर ले रही, कल कल्पना छोड़ के चरणों चित दे रही। हमने तो उनके चरणों की तरफ देखना है, हमने उनके मस्तक की तरफ नहीं देखना। अगर हम मस्तक की तरफ देखने लगे तो कहाँ जाएंगे? कहीं नहीं जा सकते। क्योंकि मस्तक के अंदर तो पता नहीं क्या क्या चीज़ है। अपना मस्तक देखो, गुरु का चरण देखो। अगर गुरु के चरण के अंदर हम समा गए तो गुरु उस मस्तक के अंदर समाया हुआ, उस ब्रह्मांड के अंदर समाया हुआ है जहाँ पर हमने जीवात्मा ने जाना है। इस जीवात्मा को हम कैसे लेकर जाएंगे वहाँ ऊपर? इतना बड़ा शरीर नहीं जा सकता। किसी ने जागते हुए सपना देखा है? नहीं देखा। जो जागते सपना आ ही नहीं सकता, तो किसी ने परमात्मा भी ऐसे कैसे दिखाई दे जाएगा? महाराज जी कहते हैं बाहर की जो आंख देखती सारा झगड़ा झूठा है, अंतर की आंखों से देखो घट में खेल अनूठा है। मन माया की फिर दुआई 5-25 न लूटा है, तारा चंद भव सागर तिरगे सतगुरु सिर पर खूंटा है।
जो सतगुरु ने आप लोगों को जो नाम दिया है और उस नाम को आप सतगुरु के बताए हुए वचन के मुताबिक और अपने अभ्यास करोगे बैठ करके, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे, दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। जिस टाइम हम ध्यान भजन में बैठते हैं उस टाइम हमारे को ये पता होता है अगर हम ध्यान भजन में बैठे हैं तो हमारा ध्यान भजन करना बेकार है। अगर हमें ये पता पड़ गया अगर हम ध्यान भजन के ऊपर बैठे हैं तो हम उस घर नहीं जा सकते। हमने तो जैसे सोने के समय होते हैं इसी तरीके से हमने ध्यान भजन के अंदर बैठ करके अपने आप पे को सुन करना पड़ता है। और जब ये आपा सुन हो गया, जैसे हम सोते हैं रात को, इस तरीके से हम ध्यान भजन के अंदर बैठते हैं तो हमारा ये सुन हो जाता शरीर सारा। और शरीर जब सुन हो गया हमारा, फिर हमारी सूरत जीवात्मा इससे निकल करके, सतूल शरीर से निकल करके और वो सूक्ष्म शरीर में पहुंचती है। और सूक्ष्म से फिर निकल करके फिर वो कारण शरीर में पहुंचती है। फिर कारण से निकल करके फिर महाकारण में पहुंचती है। तो जिस तरीके से अगर हम सपना नहीं देख सकते जागते हुए, इसी तरीके से हम जागते हुए उस राम को भी नहीं देख सकते। इस करके संतों की शरण में जाना सबके लिए बढ़िया होता है। और संत की शरण के बगैर आपका उद्धार नहीं हो सकता। कोई ये सोचा है हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं हो सकता। क्योंकि लेखा पाई पाई का राज नहीं है पोपो भाई का। यहाँ तो लेखा देना पड़ेगा। इस संसार के अंदर हम आए हैं तो लेख लेकर के आए हैं। अब किसी ने तो किसी का देना है, किसी से किसी ने लेना है। यहाँ जब लेखा अपना निपटाना है हमने, तो लेखा कैसे निपटेगा? लेखा भी हमारा गुरु की शरण में जाने से निपटेगा। क्यों? गुरु की शरण में जब चले जाते हैं हम, तो गुरु हमारे को अच्छी शिक्षा देते हैं। वो यूं कहते हैं, भाई ना किसी का खाना नहीं है, आपने चोरी नहीं करनी है, आपने जारी नहीं करनी है, आपने किसी कहीं लूट खसूट नहीं करनी है, आपने अपनी 20 नोक कमाई को उसको ग्रहण करना है। तो संत महात्मा ये कहते हैं। किसने तुलसी साहब ने कह दिया, परत्रिया माता समझो पर धन धूल समान, इतने में हरि नहीं मिले तो तुलसीदास जमान। अगर मैं जमानती हूँ, जब तुलसी साहब ने कह दिया परत्रिया माता समझो पर धन धूल समान, इतने में हरि नहीं मिले तो तुलसीदास जमानक में जमानती हूँ, परमात्मा को आपका दर्शन हो जाएगा। इतनी एक बात से जब परमात्मा के अपने दर्शन होते हैं, और तो बातें बहुत रहेगी। लूट खसूट हम करेंगे तो फिर परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? और किसी का वैसे लाएंगे हम खोज करके तो कैसे होंगे परमात्मा के दर्शन? किसी का लेकर नहीं देंगे तो परमात्मा के दर्शन कैसे होंगे? परमात्मा के दर्शन हमने करने हैं तो आप अपना व्यवहार को सही करो। व्यवहार आपका सही होगा तो परमात्मा दूर नहीं है। क्यों? परमात्मा तो यह आत्मा की शुद्धि करने से और हमारे नजदीक हो जाता है। जब तक हम इस आत्मा का शुद्धि नहीं करेंगे, अपने विचारों की शुद्धि नहीं करेंगे। अब 24 घंटे के अंदर हम 10 मिनट भजन में बैठे, 10 मिनट के अंदर तो हमारी शुद्धि नहीं हो सकती। हमने तो एक वो होता है जानवर छोटा सा, वो मिट्टी का घर बनाता है और अंडा दूसरे का ला कर रखता है उसके अंदर, और उसके साथ में वो कीट बिरंग बोलते हैं उसके साथ में वहीं पे वो बिरंग बिरंग ऐसे करता रहता है। और वो 10 दिन में 5 दिन में अपना जैसा बच्चा बना के निकाल लेता है उसके अंदर से। किसने निकाला? वो अंडा तो किसी दूसरे का है, उसका तो बच्चा है नहीं, वो ना उसका अंडा है। पर उसने कैसे करा? उसने उसके साथ में उसको मंत्र देता रहा, अपना जो उसका मंत्र था उसको सुनाता रहे। अब हम सोचते हैं 10 मिनट भजन कर लिया हमारे कर्म कट जाएंगे। कर्म तो कट जाते हैं, क्योंकि संत सतगुरु ये बातें कहते हैं कि उनने जिसका बाप धनेड़ होता है ना, और कोई बैंक वाला कर्जा मांगने के लिए आवे तो बाप जेल में नहीं जाने देता उसको, क्योंकि बाप उसका कर्जा दे करके
उसको छुड़ा लेता है, वहां पे छुड़ा लेता है। बाप अगर हमारा धनेड़ नहीं है और बाप हमारा कमजोर है तो कैसे छुड़ाएगा? नहीं छुड़ा सकता ना। तो इसी तरीके से हमारे को 10 मिनट भी बहुत हैं, लेकिन 10 मिनट में हमारा भजन नहीं बन सकता जब तक हम उस कीट भिरंग की तरह अपने मंत्र को शुद्ध नहीं करेंगे, सुमरण नहीं रखेंगे। सारा दिन सुमरण किस चीज का होता है हमारा? ये काम कर लूं, वो काम कर लूं, वहाँ कोठी खरीद लूं, वहाँ बंगला खरीद लूं, वहाँ से गाड़ी ले आऊं, इतनी जमीन जायदाद बना लूं, बेटी दिया का ब्याह कर लूं, पोता का ब्याह कर लूं। ये हमारा सुमरण होता है। फिर बताओ हमारा भजन कैसे बनेगा? इस करके महाराज जी परम संत ताराचंद जी वो हमारे को यही शिक्षा दिया करते थे, अगर भाई तुम अपना जो है ना जीवन को, चरित्र को बदल लो। चरित्र जिसने बदल लिया अपना, भजन तो उसका बनेगा। कैसे बनेगा भजन? बैठत उठत खड़े उताने के कबीर मुझसे ठिकाने। जब हमारा चरित्र बदल जाएगा तो हमारी आत्मा कोमल हो जाती है, निर्मल हो जाती है। और निर्मल जब आत्मा हमारी होगी तो आत्मा तो शुद्ध विचार रखेगी, वो शुद्ध का उच्चारण करेगी, अपने गुरु को याद करेगी या मालिक को याद करेगी या राधा स्वामी दयाल को याद करेगी, कोई ना कोई तो करेगी ना, या राम को याद करेगी या कृष्ण को याद करेगी। तो सब संत महात्मा ये इशारा देते हैं हमारे को। और इन महात्माओं के अगर हमने बात को नहीं पहचाना, ये मनुष्य चोला जो है बड़ा कीमती है, ये अब कब मिलेगा? दोबारा नहीं मिलेगा। दोबारा कैसे नहीं मिलेगा? अब बच्चा स्कूल में पढ़ कर आता है और वो फेल हो जाए, फेल होकर मास्टर जी यूं कहेगा भाई इसे इसकी क्लास के अंदर रहे, और बच्चा नु कहना नहीं मैं तो अपनी अगली क्लास में जाऊंगा। तो कैसे जान देगा मास्टर जी? नु कहेगा भाई ना इसी क्लास में रहे, और जितनी किताब तूने पढ़ी है ना दोबारा से फिर पढ़ी इन किताबों को। जब वो अगली क्लास में जा चढ़ सकता, जब वो किताबें दोबारा पढ़ लेगा। ये पेपर देने का चोला है, ये मनुष्य चोला। इस करके नर नारायणी देह बताई है महाराज जी ने। मनुष्य चोला ये नर नारायणी देह है और ये पेपर देने का है। इसके अंदर अगर हमने पेपर दे दिए तो हम उस धाम में पहुंच जाएंगे, और इसके अंदर पेपर हम दूसरे भरते रहे तो कहाँ पहुंचेंगे? गुरु क्या करेगा? गुरु कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि गुरु के ऊपर तो दोष लगाते हैं हम लोग। गुरु से नाम ले लिया, गुरु ने मेरा भजन नहीं बनाया। गुरु थोड़ी बनाओगा भजन, भजन तो आपका व्यवहार बनाएगा। गुरु ने नाम दे दिया, गुरु तक जब पहुंचोगे ना आप, जब भजन बनेगा। त्रिकुटी में बैठे हैं गुरु, गुरु के चरण चरण करते हैं, सारे सब करते, मैं भी करता हूँ ये बात। लेकिन गुरु के चरण मिलते कहाँ? त्रिकुटी के अंदर मिलते हैं। वहां तक तो हमने बड़ी दौड़ बनानी पड़ेगी। इस मन को बार बार हमने वहां पर ले जाना पड़ेगा, इस जीवात्मा को बार बार टक्कर देनी पड़ेगी। जब हमारा मन वहां पर पहुंच जाएगा तो फिर किसका होगा? ये मन उसी का होगा, सतगुरु को होगा। अब तो हम तो क्या करते हैं, मन किसी ने बेटों को दे दिया, मन किसी ने प्यारे मिंत्र को मन दे दिया, किसी ने धी जमाइयों को मन को दे दिया। महाराज जी यूं कहते मन किसी को मत दो, मन तो उस मालिक के उसमें लगा दो। मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोस, जिस मार्ग साहिब मिले ताई चलन कोस। ये तो हमारा जिस मार्ग पर जब सतगुरु मिलता है उस जगह नहीं चल सकता ये। और ये जहाँ सतगुरु नहीं मिलता हो वहाँ आप 2 घंटे 4 घंटे 10 घंटे बैठ सकते हो, और जहाँ वो मालिक मिलने की चर्चा होती है ना वहाँ पर हमारा 10 मिनट भी भारी हो जाते हैं। नहीं चलो, नहीं चलो भाई बस आरती बोल दो, आरती बोल दो। ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं? हमारा मन वहाँ से वो छटंकी लगाता है और वो उचटाता है हमारे को। क्योंकि काल महाराज ने ये जब रचा था ये 3 लोक का खेल, उस टाइम जीवात्मा काल महाराज ने सतपुरुष से ये भक्ति करके ली थी। और किस तरह भक्ति करके ली थी? एक पैर के ऊपर 72 चौकड़ी तपस्या करी काल महाराज ने। और जब जीवात्मा ली, और जीवात्मा तो ले ली लेकिन रचना तो नहीं हुई, फिर 74 चौकड़ी एक पैर के अंगूठे के ऊपर तपस्या करी।
फिर इसकी रचना करी गई यहाँ पे, और फिर यहाँ पे संसार के अंदर आ गया। लेकिन काल महाराज ने सतपुरुष से 3 वचन भरवाए थे। एक तो जो जीव जिस जूनी के अंदर रहे, अपनी जूनी में मस्त रहे, उसको अपनी जूनी प्यारी लगे। दूसरा वचन, संत महात्मा जो है अपना चमत्कार ना दिखाएं। तीसरा वचन अगर भाई संत सतगुरु उसको यहाँ लेने के लिए नहीं आवा, वो चेता सकता है। संत सतगुरु कभी नहीं कहते कभी ले चलो आ जाओ मेरे पास में नाम ले लो। हमारा आप कहते हैं अगर भाई चलो भाई नाम ले लो। ये 3 वचन थे उनके। अगर अपने पिछली जूनी है वो याद ना रहे, अगर भाई किस जूनी से आया था। ये 3 वचन थे महाराज जी के। तो इस तरीके से हम यहाँ पर संसार के अंदर आकर के फंस गए, और संसार के अंदर हम फंस गए। इससे निकलना है। अब निकले हैं कैसे? हम निकलना, हमने संतों के शरण में जाना पड़ेगा। और संत के शरण के बिगैर हमारा उद्धार भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मैं कई दफ़ा आज का सत्संग भी था सुबेरा का, और कई दफ़ा कहता हूँ मैं, अब हमने यहाँ पे आए हैं, हम यहाँ पे, और तीनों ने ठेका ले रखा है काल महाराज ने, ब्रह्मा ने, विष्णु ने, महेश ने। ये तीनों से कार्य करता है काल महाराज के। और सबसे बड़ा है मन, वकील बैठा दिया इनने। वकील जो वकीलात करता है ना, उसको कहते हैं वकील। आखिर मन जो है सारा फैसला अपना आप करता है, दूसरा नहीं करने देता है। अपनी बुद्धि का अकल लगाता रहता है, तंग लगाते रहता है, वहां चल भाई, वहां चल, ऐसे करता रहता है। लेकिन इसने जब बैठा दिए 3, अब करना क्या है? हमने ब्रह्मा काम तो है उत्पत्ति करने का, वो तो उत्पत्ति करता है ब्रह्मा। विष्णु काम है पालन करने का, जिनकी हम पूजा करते हैं। शिव जी का काम है संहार करने का। जहां पर जीवात्मा कहते हैं, हम तो कहते हैं मुक्ति, क्योंकि संसार का लोग जो कहते हैं वो मुक्ति कहते हैं, लेकिन मुक्ति नहीं है वहां पर जीवात्मा उसके पास में जाती है, और वो जिस लोक में भेजता है हमारे को, उस लोक में हमने जाना पड़ता है। कि उसकी जगह के ऊपर हम हमारे जा करके प्राण निकलते हैं। उस जगह के अंदर, त्रिकुटी के अंदर, इसको सैंस कवल दल भी कहते हैं हम, उसके अंदर हमारे प्राण निकलते हैं जाकर के शिव जी के पास में। अब वहां पे सतगुरु बैठे होता है, तो त्रिकुटी के अंदर तो सतगुरु भी है और शिव जी भी है वहां पे। अब सतगुरु का जो जीव होता है, वो तो सतगुरु उसको अपने जीव को अपना लेता है वहां पे, उससे छुड़ा लेता है काल महाराज से। और फिर जिसका जैसा वो होता है बर्ताव, उसी हिसाब से उसको अपनी योनि दे करके, मनुष्य की योनि दे करके, और उसको संसार में भेज देता है सतगुरु। और काल महाराज उसको जिसकी जो जैसी योनि है उसी योनि में भेज देगा, क्योंकि योनि भोगनी पड़ेगी काल महाराज की बनाई हुई सारी। सतगुरु एक ही योनि में भेजता है। बुरा भला भगत कबू नरक नहीं जाए, चाहे कितना भी बुरा भगत हो वो भी नरक में नहीं जा सकता। आप सब्जी के अंदर नमक डालते कैसे काटोगे उसको? नहीं काट सकते। सतगुरु ने नाम दे दिया, सतगुरु ने जीव अपना लिया, आप सतगुरु को छोड़ सकते हो, लेकिन सतगुरु हमारे को नहीं छोड़ सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? और सतगुरु ने तो अपना लिया, वो तो दयाल पुरुष है, वो मालिक है, कुल मालिक है, उन्होंने अपना लिया, वो नहीं छोड़ सकता। हमारे को उल्टा सीधा दंड दिवा करके यहाँ पे, और फिर भी अपने रास्ते पे ले जाते हैं। क्यों? स्वामी जी महाराज का ये वचन है, कितने एक भी जीव मेरा अपनाया हुआ, ये नहीं कही थी आपका भरम एक तोड़ देता हूं मैं। कभी ये सोच रहा हो कोई भाई भाई सारा संसार को लिए नाव खड़ी रहेगी, नहीं, ये कही थी मेरा अपनाया हुआ जीव एक भी इतना इस संसार के अंदर रहेगा, मेरी जहाज किनारा से लगी रहेगी। तो दयाल पुरुष की जहाज इतने किनारे से लगी रहेगी। अगर जितना नाम दे करके संसार के अंदर जिन्होंने नाम ले लिया,
एक भी जीव रहेगा यहाँ पे, इतने उसी जहाज जो किनारे से लगी रहेगी दयाल की। तो आप देखो अब उसमें जाना है, हमने सतगुरु का नाम लेना इस करके बहुत जरूरी होता है। हमने कहाँ जाना है फिर ये बात तो दूसरी होगी इसमें। अब हमारी जिस इंद्री के ऊपर ज्यादा बैठक होती है उसी इंद्री से हमारे प्राण छीन हो जाते हैं। आपने देखा होगा कोई किसी की आंख खुली रह जाती है, किसी की जीभ बाहर निकल आती है, किसी कानों से खून निकल जाता है, किसी का पेशाब टट्टी निकल जाती है। आप क्या कहोगे उस बात को? उसी रास्ते से हमारे प्राण चले गए, हमारी बैठक ज्यादा वहीं पे थी। हमने इस करके अपनी बैठक को इस मस्तक के अंदर बनाना है। यहाँ पर जिसने इस बैठक मस्तक के अंदर बना ली, अपने सतगुरु का जिसने रूप बना लिया यहाँ पर, वो तो पार हो जाएगा। और नहीं तो फिर दोबारा मनुष्य 16 सतगुरु जाने नहीं देता नरक के अंदर। सतगुरु दोबारा से फिर मनुष्य 16 दे देता है उसको। तो बार बार क्यों परेशान होते हो आप? इसी जन्म में करना है हमने जो कुछ करना है, अगला जन्म नहीं देखना। अगला पता नहीं हमारा कैसी जगह जन्म मिल जाए। अब एक एक हवाई जहाज के अंदर चलता कुत्ता नहीं चलता, 4-4 5-5 उसके डॉक्टर होते हैं, लेकिन चोला तो उसका मनुष्य का नहीं है, उसका चोला तो कुत्ते का है। दान पुण्य करने वाला ये सोचे दान पुण्य से मैं मनुष्य का चोला ले लूं, दान पुण्य से मनुष्य का चोला नहीं मिलेगा। मनुष्य का चोला लेना है, आपने धारण करना है, फिर भी आपने सतगुरु के पास जाना पड़ेगा, सतगुरु बनाना पड़ेगा, नहीं तो मनुष्य का चोला नहीं मिल सकता। मनुष्य चोले के लिए हमने सतगुरु तो जरूर बनाना पड़ेगा, मनुष्य चोला धारण करना है तो। और सतगुरु जब हमने बना लिया तो हमारा लेखा निबट जाएगा। अब का जन्म कहिए, एक जन्म गुरु भक्ति, जन्म दूसरे नाम, तीजे में मुक्ति पद और चौथे में निजधाम। चारों इसी के अंदर बता दिए वे कबीर साहब ने, महाराज जी ने बता दिए। कैसे? एक जन्म तो आपका हो गया, मनुष्य चोला मिल गया, नर्तन पाए पीछे फिर के पाना रह गया बाकी। एक जन्म तो तुम्हारा हो गया, एक जन्म गुरु भक्ति से आपको चोला मिला है। फिर जन्म दूसरे नाम, जब आपने नाम मिलेगा तो आपका दूसरा जन्म हो गया। फिर तीजे में मुक्ति पद, जब आपको प्रकाश होगा, अंदर पर्दा खुल गया आपका, तीजे में मुक्ति पद। और चौथे में निजधाम, जब आप सतगुरु के देश तक पहुंच गए, त्रिकुटी तक पहुंच गए, तो फिर आपने वहीं तक पहुंचना, सतगुरु के अंदर हमने अपनी धार को मिलाना। सतगुरु की धार वहां धाम में मिली हुई है, उनके चरणों तक हमने जाना है। आपने देखा होगा सारा खेल खेल करके फिर भी हमने चरणों में जाना पड़ता है। चरणों के अंदर जो कुछ है वो मालिक के चरणों के अंदर है, उसी चीज को हमने धारण करना है। और जब सतगुरु के चरण अगर हमारे को मिल गए तो सतगुरु तो धाम में बैठा हुआ है, वो तो मालिक कुल मालिक है। उसके लिए हमने ये विनती करनी है और अरदास करनी है, हमारा फिर चोला ये रतन बन जाएगा। मनुष्य चोला नाम लिया जिन सब किया, योग यज्ञ आचार तीर्थ व्रत परशुराम सभी नाम की लार। अब जितना तीर्थ व्रत आप करते हो ना, मैं खंडन नहीं कर रहा। कोई भाई ये सोच रहा हो मैं तीर्थ व्रत का खंडन कर रहा है, मैं किसी चीज का खंडन नहीं कर सकता, क्यों? मेरे गुरु ने कभी खंडन नहीं करा किसी चीज का, मैं भी नहीं कर सकता। तीर्थ व्रत सभी नाम की लार, सब नाम की लार क्यों बता दिया ये? अख नाम जिसने ले लिया उसने सब कुछ कर लिया। आप बताओ, 33,000 देवता तो सृष्टि का है और 33,000 आसमान के देवता हैं, और आपका श्वास कितना है? 21,626 श्वास, और देवता कितना होगा? 66 करोड़। 33 करोड़ है देवता सृष्टि का और 33 करोड़ आसमान का, 66 करोड़ देवता होगा। एक श्वास एक देवता का काम में नहीं आया, तो आप उनकी भक्ति कैसे करोगा? तो इस करके कहिए, हाथी की पैड़ के अंदर सबकी पैड़ आ जाती है। जिन्होंने नाम ले लिया उसने सब कुछ ले लिया,
उसके पास क्या रह गया? हमने मुक्ति में जाना है, हमने उस धाम में जाना, उस मालिक से मिलना है। उस मालिक से जब अगर हम मिल गए तो फिर बाकी क्या रह गया? आप देवी की पूजा करते हो, देवता की पूजा करते हो, तो किस लिए करते हो? मिलने के लिए करते हो ना। अगर भाई हमारा उद्धार हो जाए, भाई हम मिल ले। तो आप जब नाम ले करके और इस रास्ते जब चलोगे, अंतर के मार्ग से जब तय करोगे आप, तो सारी चीज आपको रास्ते में मिलेंगी। तो रास्ते के अंदर हमारे को ये सारी चीज दिखाई देंगी। इसके अंदर कृष्ण का देश भी है। आपने किताबों में पढ़ा होगा, महाराज जी भी बताते हैं, किताबों में भी आपने पढ़ा होगा। अक मुरलिया बाज रही, कोई सुने संत धैर्य ध्यान। अब उस देश के अंदर मुरली, जब कृष्ण का देश नहीं तो मुरली कहाँ से बाज गई? वहां सारी चीज है। इसके अंदर हम मार्ग के अंदर जो चलते हैं तो हमारे को हर चीज के अंदर दिखाई देती है। आप तो खोजने की कोशिश करते हो बाहर, बाहर नहीं है कुछ भी। कैसे नहीं है बाहर? आप तो पानी के तालाब के ऊपर खड़े हो और चारों तरफ कोठियां बन रही हैं ऊंचे टीलों के ऊपर, तो पानी के तालाब के अंदर भी कोठियां दिखाई दे रही हैं हमारे को। और फिर हम पानी के अंदर उन कोठियों को ढूंढने के लिए जाएं तो क्या कोठी मिल जाएंगे वहां पे? नहीं मिल सकती। हमने तो ऊपर चढ़ना पड़ा है कोठी के लिए। जब तक हमारा ये मन हिलता रहेगा, जब तक हम उस कोठियों को नहीं देख सकते, जब तक वो मन हमारा हिलता रहेगा, अपनी पानी के अंदर तस्वीर भी नहीं देख सकते हम। मन को एक रह करना पड़ेगा। मन को हम बदल नहीं सकते, लेकिन उस पर दबाव तो डाल सकते हैं। जैसे मान लो कोई निकम्मा बालक हो अपना, उसको हम बदल तो नहीं सकते, उसको अच्छी बात शिक्षा दे सकते हैं, भाई तेरे लिए ठीक नहीं है ये बातें, तेरे लिए अच्छी बात नहीं है, ये अच्छा कर्म कर, इससे उद्धार हो जाएगा। तो मन को हम यूं तो कह सकते हैं, भाई तो युगों युगों से मेरे को उस मालिक से दूर करता हुआ आया है, अब तो कम से कम मेरे को उस मालिक से मिलने दे, अब तो मैं उस मालिक से मिल लूं। तो ये विनती हमने करनी चाहिए मन से। और यही काल महाराज से भी हमने विनती करनी चाहिए। काल महाराज भी छोटी चीज नहीं है। काल महाराज थोड़ी देर में चुटकी बजा के जब बदल देता बुद्धि को। कभी कोई सोचता हो भाई काल महाराज छोटी चीज है। काल महाराज ने संतों की भी बुद्धि बदल दी। कैसे बदल दी? विश्वामित्र ने 88,000 वर्ष तप करा और न्यारा स्वर्ग बना दिया। काल महाराज ने 2 मिनट में ही बुद्धि बदल करके और कहाँ भेज दिया उसका राज, खत्म कर दिया राज। कैसे कर दिया खत्म? अब काल महाराज की बुराई है जब हम करते हैं ना, अच्छी बात नहीं है। महाराज जी कहते हैं सहस्यों कुत्ते के अंदर, उस समय झोपड़ी के अंदर रास्ते से जा रहे हैं तो सहस्यों की झोपड़ी वहां पड़ी हुई है और उनके अंदर अगर हम टूक डालते हुए निकल गए तो कुत्ते उनके पाड़ेंगे नहीं। अगर उनके अंदर हम लाठी डंडा लेकर के जा रहे हैं तो कुत्ते खा जाएंगे हमारे को। तो हमने उनकी बुराई नहीं करनी है काल महाराज की। कोई ये सोचता कोई काल महाराज की बुराई करके और मैं अपने धाम में चला जाऊं, ये नामुमकिन बात है। काल महाराज छोटी ताकत नहीं। हम तो एक दिन भी भक्ति नहीं कर सकते। एक युग की तो बात 74 चौकड़ी और 72 युग की तो बात क्या है। हम तो एक दिन भी भक्ति नहीं कर सकते। हमारा सतगुरु भक्ति करता हमारे लिए, जिनका सतगुरु सेंस है। इसी करके तो कहिए महाराज जी ने, गुरु तो पूरा ढूंढ तेरे भले कहूँ, तू पिछलों की टैक्स छोड़ तेरे भले कहूँ, तू भोजन पेट भर मत खा तेरे भले कहूँ। कितने कई बात महाराज जी ने, फिर भी हमारी समझ में नहीं आई। मन मेरा मसकरा कहूँ तो मन रोस, जिस मार्ग साहेब मिले ताई चला न कोस। ये तो उस मार्ग पर नहीं चल सकता, ये तो दूसरे मार्गों के अंदर पड़ता रहता है। इस करके महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी हमारे को यही शिक्षा उन्होंने दी है और इन्हीं शिक्षा से हमारा उद्धार होना है। आपने अगर विश्वास कर लिया, पतिव्रता क्या पति खाट के सारे बैठी रहती है सारा दिन? नहीं, वो क्या ख्याल रखती है? वो ये ख्याल रखती है अपने पति का, अब मेरा पति से ऊपर कोई नहीं है, मेरा पति जैसा कोई नहीं है, चाहे उसका कैसा भी है।
कोटी है, कंगला है, मंगता है, भिखारी है, जैसा भी है, वो अपने पति को सर्व वो उस पर रखती है। फिर क्या करा ब्रह्मा विष्णु महेश का माता अनसुईया ने 6 महीने के बना दिए। क्यों बना दिए? अब उसका ख्याल ने बनाया माता जी का ने। माता अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश जिनकी हम पूजा करते हैं, वो 6 महीने बना दिए। कहने लगी माता वो थी पार्वती और भाई लक्ष्मी और दूसरी थी, वे तीनों जने कहने लगे कि मार से पतिव्रता कोई ज्यादा है। नारद से कहने लगी, नारद जी कहने लगा अक माता जी आपसे तो बहुत बड़ी बड़ी हैं। नुको भाई हम देखेंगे नारद जी, देख का जा करके। कौन है? अक माता अनसुईया है। अब उन्होंने तीनों सलाह मिला करके तीनों ने अपने पति भेज दिए। ब्रह्मा को भेज दिया, विष्णु को भेज दिया और शिव जी को भेज दिया माता जी के पास में। माता जी वो तो अपना सीधा स्वभाव था, वो महात्मा का वेश धर करके आ गए। कहने लगे माता जी हम तो भोजन करेंगे। अच्छा भाई कोई बात नहीं, करो आप भोजन, बैठो। अग्नि माता जी हम ऐसे भोजन नहीं करते, ज्यादा लंबी बात नहीं बनाता, मैं तो आपको भाव अर्थ बताता हूँ उसका खाली। ऐसे नहीं करेंगे हम भोजन। भोजन हम तो उस घर का करते हैं जो निवस्त्र होकर के भोजन करे बनाए। अब देखो कितनी बड़ी बात है। माता जी कहने लगी कोई बात नहीं, हमारी तो सब परीक्षा लेने के लिए आते हैं यहाँ पे। ये संसार है ना, आपसे अपना जीवी काट कर उसके सामने धर दो, लेकिन परीक्षा लेता है। क्या सतगुरु ताराचंद जी की परीक्षा नहीं ली? कहाँ क्या क्या काम करवाया। औरों के लिए तो दे 25 पैसे और महाराज जी के 2 पैसे और 5 पैसे में खड्डा खुदवाया जाए। बताओ क्या परीक्षा नहीं थी वो? माता जी कहने लगी कोई बात नहीं महात्मा जी आप बैठो, मैं आपको आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। माता जी ने अपनी योग मैं अगर सच्ची पतिव्रता स्त्री हूं तो ये 6 महीना का बन जाए। वो 6 महीना का बना करके तीनों वो पालने के अंदर सुवा दिए तीनों के तीनों, और उनके ने भोजन खवा दिया। माता जी ने भोजन खवा दिया। अब 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए सोते सोते। अब वो कहने लगी उसने नारद जी से, नारद जी देख का क्या बात हुई? वो तो परीक्षा के नहीं गए थे वहां पे। अक माता जी वो तो 6 महीने के बना करके पालने में सो रहे हैं, अपना ने लिया हो जा करके। जब तीनों गई श्यामवती और पार्वती सब सारी तीनों जनी चली गई वहां पे, जा करके देखें तो वे भी अपना आप में पतिव्रता तो थी, ऐसी बात नहीं है। लेकिन एक तो संत होता है और एक सुधा संत होता है। एक पतिव्रता होती है, एक पतिव्रता सती होती है। वो सत के कारण अपने जो चीज चाहे कर सकती है। तो आप वो जब गई वहां पे देखा तो तीनों एक शिकल का बने पड़े हुए। अब माता जी ने सोची अगर भाई ले जाओ भाई अपने ने। नुको माता जी कैसे ले जाए, तीनों एक ही शिकल है इनकी, तो अब पहचान लो अपना, ले जाओ। अब पतिव्रता स्त्री दूसरे पति का हाथ नहीं लगा सकती, उसका पतिव्रता खंडन होता है। जो हमारे जैसे 4 बाल दाढ़ी के बढ़ा लिए और आकर के बैठ जाते हैं और उनके हम माथा भी झुकाते हैं, उनका चरण भी लेते हैं, ये हमारा पतिव्रता धर्म खंडन हो जाता है। अपने पति के सिवा किसी का पैर का हाथ ना लगाओ। अपना सासू ससुरों की सेवा करो, अपना माँ बाप की सेवा करो, ये तुम्हारा धर्म बनता है। कोई भाई आ जाए उससे राधा स्वामी भाई, राम राम भाई, जैसे भी हो, पति वर्त धर्म खंडन हो जाता है दूसरे के पैरों का हाथ लगाने से। आपने ये शिक्षा वो मालिक की दया से, मालिक जाने पता नहीं क्या करवा होगा क्या ना करेगा, वो तो मालिक जानता है। अब वो माता जी कहने लगे टोलो अपना देख लो भाई, पहचान लो। अगर माता जी हम तो नहीं पहचान सकते, हम तो पतिव्रता स्त्री, हम एक दूसरे का अगर हाथ लगा दिया हमने तुम्हारा पतिव्रता धर्म खंडन हो जाएगा। माता जी से विनती करी और माता जी ने उन पर दया करके उनका फिर दोबारा से वही भेज दे दिया। तो क्या पतिव्रता बड़ी हुई है, ब्रह्मा विष्णु महेश बड़े हुए? आप बताओ।
आप समझ सकते हैं ये बातें। तो हम जिनकी हम पूजा करते हैं, मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ। कोई ये सोचता हो अब ब्रह्मा विष्णु महेश का खंडन कर रहा है, खंडन नहीं करता। उनका 3 लोक का राज है, वो 3 लोक के मालिक हैं। लेकिन हमने तो अपना काम करना है। वो तो हमारी खुशी मनाते हैं। अगर हम भजन करते हैं तो कैसे खुशी मनाते हैं। वो था भागीरथ, 60,000 सगड़ के बैठे थे। भागीरथ ने एक तपस्या करके और उसने राख की मुक्ति कराई, जीव की मुक्ति नहीं हुई। कोई ये सोचता हो गंगा जी को लेकर के आया, भागीरथ ने तप करा था, गंगा जी आई उसके साथ में, लेकिन वो राख की मुक्ति कराई उसने, उन जीवों की मुक्ति नहीं हुई। जीवों की मुक्ति तो संत के शरणों में हो सकती है, संत सतगुरु के पास हो सकती है। जीव की मुक्ति और कहीं नहीं है। मुक्ति तो अगर हमें चाहिए तो संतों के पास में जाना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश इनके पास में मुक्ति नहीं है। कैसे नहीं है इनके पास में। आपने कृष्ण की बात बता दूं थोड़े दिन पहले की, ये तो द्वापर की बात है। कृष्ण जी के पास में मीरा 2 राज्य की माल लगनी थी। क्या राज से मुक्ति होती है किसी की। राज से मुक्ति होती तो मीरा ने क्या जरूरत थी संन्यास लेने की, क्या जरूरत थी भक्ति करने की। अगर राज से मुक्ति होती है तो कोई ये सोचा मेरा इतना धन आ जाए और मुझसे मेरी मुक्ति हो जाएगी, मैं दान पुण्य कर दूंगा। नहीं, मीरा कहने लगी कृष्ण जी से, अब महाराज मेरे को तो वो जगह चाहिए मुक्ति वाली, मेरे को तो इनकी वो नहीं चाहिए। ये कृष्ण जी के पास में कृष्ण जी कहने लगा, अब मीरा मांग क्या मांगती है। बोले महाराज मेरे को तो मुक्ति चाहिए। अगर नहीं मीरा, मैं तो आपको स्वर्ग लोक दे सकता हूँ, बैकुंठ लोक दे सकता हूँ, पितर लोक दे सकता हूँ, भूत लोक दे सकता हूँ, लेकिन मुक्ति वाला लोक मेरे पास नहीं है। कहने लगे महाराज मेरे को तो मुक्ति वाला लोक चाहिए, वो मुक्ति चाहिए मेरे को। अब मैं मुक्ति अगर तुम लेनी है तो आज का संत सतगुरु जो है वो रविदास है, उसके पास में चले जाओ। अब यहाँ एक पर्सन और आ गया है बीच के अंदर, जात नहीं जगदीश के संतों के बिना जो फंसा जाति में वो 184 माँ। राजपूत की बेटी थी मीराबाई। और रैदास कौन था, वो हरिजन था बेचारा। क्योंकि संतों को कोई जाति नहीं रहती है, संतों कोई जाति नहीं है। तो संत महात्मा जब कहने लगे अक भाई मैं तो मेरे को मुक्ति चाहिए, अक भाई आप जाओ रविदास के पास में। रविदास के पास में मीरा जी गई वहां पे और उन्होंने रविदास से नाम लिया और नाम लेकर के, संत नहीं थी मीरा। कभी कोई सोचता हो संत थी, स्त्री संत नहीं हो सकती, क्योंकि इस स्त्री को जो रचना दी है वो जमीन वाली रचना दी गई है, और जो पुरुष को जो रचना दी गई है वो आसमानी रचना दी गई है। तो इस करके स्त्री संत नहीं हो सकती, स्त्री गुरु हो सकती है, सतगुरु हो सकती है, संत नहीं हो सकती। संत तो पुरुष ही हो सकता है, क्योंकि संतों के पास में अलग चीज होती है और वो रचना नहीं करते। और वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ, इस बात को बार बार बताने से फायदा क्या है उस बात का। तो इस करके हम संसार के अंदर बच जाते हैं। अब माता अनसुईया ने उनको 6 महीने का बना दिया। अब हम उनसे मुक्ति की चाहना रखते हैं? नहीं। अगर हमने मान लो राज मिल गया, राज को भोग करके फिर कहाँ जाएंगे, फिर भी हमने जाना पड़ेगा, दोबारा फिर आना पड़ेगा, क्योंकि हमने साहूकारी मिल गई थोड़े दिन के लिए, साहूकारी को भोग करके कहाँ जाएंगे, फिर आना पड़ेगा संसार के अंदर। और संतों के पास में तो सारी चीज होती है, संतों के पास तो साहूकारी भी होती है और मुक्ति भी होती है, क्योंकि वहां का गया फिर ना आवे हमारी एली। वहां का जो वहां पर चला जाता है वो जीव दोबारा से इस संसार में नहीं आता, और वो उस अमरलोक में चला जाता है जहां से हमारा आना जाना बंद हो जाता है। आपने पता होगा एक जन्म में पीड़ा इतनी बिच्छू डंक मारे कई हजारा, आपने पता सारे
मेरी तरह तो हो आप। अग भाई सबने पता, सब गृहस्थी मानस हो और सारा जने को दुख भी होता है सुख भी होता है। एक जन्म के अंदर हमारे कितनी पीड़ा हुई है तो कितना भगवान ने लिया हो। थोड़ी देर आप करके देख लो, उससे बात बैठा लो उसके पास में, अपने पास में, और जो चलने लग जाना, भाई कहाँ जा रहा है, अरे भाई मेरा फलाना काम बिगड़ गया, मेरा ढिकड़ा काम बिगड़ गया। वो कहाँ बिगड़ गए काम उसके, कहाँ चले गए वो काम जो थोड़ी देर पहले तुमने कह रहा था भाई मौज ले रहा हूं मैं, उस टाइम पे कहाँ चले गए? कोई नहीं। तन धुर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त तक दुखी हैं सारे, जहां से सूरज निकलता है जहां छिपता है सभी दुखी हैं वहां पे, एक भी सुखी नहीं है। सुखिया के नानक दुखिया सब संसारा, सुखिया केवल नाम आधार। जो नाम के आधार पर जो नाम का रस लेता है, जो उस परमात्मा का रस लेता है, सुखी वो है, बाकी कोई सुखी नहीं है। इस संसार के अंदर सब दुखी हैं। और संत महात्मा भी, कभी आप यूँ समझ रहे हो संत महात्मा नहीं। एक दफा मेरा आपने देखा होगा, पहले 5-7 साल बात हो ली है, एक गठिया बुखार चला था, सबके जोड़ दुखते थे। तो मैंने सोची शाम ने ये महात्माओं का ये नहीं चढ़ा बुखार, किसी इनका जोड़ ना दुख है। तो मैं गया डॉक्टर का, सुबह जब उठा मेरे भी चढ़ रहा था बुखार, गठिया बुखार था, उसमें सारा कोई शरीर का ऐसा अंग नहीं जो नहीं दुखता हो। डॉक्टर के पास पहुंचा, देखूं वहां 2 महात्मा पहले से बैठे थे। मैं बोला महात्मा जी क्या बात हुई? अगर भाई हमने कभी भी अपने जीवन के अंदर ना कभी सुना था और ना कभी देखा, और ये भी देख भी लिया और सुन भी लिया। मैं बोला क्या होया? अगर ये ऐसा बुखार है भाई, सारा शरीर दुख रहा है, इसमें ना तो भजन करने के ना बंदी करने, हमारा भी भजन बंदी नहीं हुआ उस टाइम पर, क्योंकि वो मालिक की ऐसी मौज थी कोई। तो इसके अंदर जन्म के अंदर पीड़ा होती है, हमारे को कितनी पीड़ा होती है। इस पीड़ा को कम करने के लिए हमने संतों के शरण में जाना पड़ता है। जब हम किसी सहारे से लग जाते हैं ना, डूबता हो कोई मानस, तिनके का सहारा मिल जाए तो उस तिनके के सहारे से जान बचा लेता अपनी। और इसी तरीके से हम संतों के शरण में जा करके हमारे दुख भी कट जाते हैं और हमारे को महसूस भी नहीं होते। और संतों के शरण में जब हम नहीं होते तो हमारे दुख भी नहीं कटते और हम त्राय कर दौड़ते हैं। दे दरे का दंड सब काहू को हो, ज्ञानी काटे ज्ञान से मूर्ख काटे रोत। दे दरे का जो दे दर का है ना, यहाँ तो दंड है जब ही दे दर करके आए हैं। यहाँ तो कोई लेने के लिए आया है, कोई देने के लिए आया है। यहाँ तो सारा काम ऐसे आए हैं, सब एक दूसरे पर आया करने के लिए। यहाँ तो जब निर्लेप हो जाता जीव तो उसको कहते हैं मुक्ति। जब हमारा लेना देना खत्म हो जाएगा ना, उसको मुक्ति कहते हैं। जब हमारा लेना देना खत्म नहीं होया तो हमारी मुक्ति नहीं है। और संत क्या करते हैं? संत अपनी दया से, मेहर से पिछले कर्मों को काट देते हैं, आगे हमारे से होने नहीं देते। जो जीव सही है, जो यूं सोचते हैं अगर हमने मालिक का नाम ले रखा, भाई बुरा करूंगा तो मुझे भोगना पड़ेगा, वो कभी बुरा नहीं कर सकता। और जिसने मालिक का नाम ले लिया और ला करके आड़े के अंदर रख दिया और यूं कहने लगा डॉक्टर साहब मेरे तो दवाई तो ठीक ना हुए, मैं तो अब बताओ वो नाम तो आड़े के अंदर रखा हुआ है। डॉक्टर साहब कहने लगा अग भाई वो दवाई खाई थी आपने? अग नहीं खाई। हम तो दवाई खा लेना भाई जब ठीक होगा। अब वो दवाई खा ली उसने खा करके, लेकिन फिर परहेज नहीं करा, फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर पहुंचा डॉक्टर के साहब के पास में। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर साहब मैं ठीक नहीं हुआ। अग भाई दवाई खाई थी? कहाँ खाई थी भाई? डॉक्टर साहब खाई थी। अब परहेज करा था? अग नहीं करा परहेज नहीं करा तो कैसे खाओ, कैसे होगा ठीक? तो हम नाम तो ले लेते हैं लेकिन हम परहेज नहीं करते। अगर हम नाम के साथ साथ परहेज करें तो सोने में सुहागा, सोने के अंदर सुहागा मिल जाता है, वो अपने रूप को भी खत्म कर देता, सोने जैसा बन जाता है। तो हम भी अपने रूप को खत्म करके अपने सतगुरु जैसे बन सकते हैं अगर आप बनने वाले हो तो। सत्संग की आधी घड़ी और तप के बरस हजार, फिर भी नहीं बराबरी संतन क्यों विचार। इतना सत्संग बहुत है,
मालिक की दया से राधा